ओके सो हमने सेशन डिस्कस किया था लास्ट टाइम प्रणाम कि मतलब ये जो हम भगवान को मंदिर में प्रणाम करते हैं एक्चुअल में ये कोई सिंपली रिचुअल नहीं है और ये कोई ऐसे मैकेनिकल नहीं हमें इसको करना। ये बहुत ही पावरफुल भक्ति का एक प्रोसेस है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हम देखेंगे प्रॉपर तरीके का मतलब क्या है, तो हम बहुत तेजी से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं एक्चुअल में। सो पेइंग ओबेसेंसेस, इंग्लिश में ओबेसेंसेस या प्रणाम करना। तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट और राइट मेथड क्या है। तो भगवान को अगर प्रणाम करते हैं तो ये क्या है, सबसे पहले ये एक भक्ति का अंग है। तो भक्ति के 64 अंग में से एक अंग है भगवान को प्रणाम करना। और दूसरा क्या होता है, इससे हमारे अंदर विनम्रता आती है और सरेंडर शरणागति का भाव बढ़ता है। और ऑफ कोर्स हमारी जो फॉल्स ईगो है ना, वो भी डिक्रीज होती है, डिल्यूट होती है और हमें भगवान की कृपा मिलती है। ओके, तो ये वंदनम 25 नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया गया है। हाँ, और मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। नमस्कार भगवान यहाँ पे भगवत गीता में बता रहे हैं। और इसके अलावा और भी स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे है ना हैं जहाँ पे बताया गया है। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर हम भगवान विष्णु के सामने प्रणाम करते हैं तो उतने वर्षों के लिए व्यक्ति जो है भगवान के उसको ग्लोरीफाई होता है जितने की प्रणाम करने पे उसके शरीर पे जो है डस्ट पार्टिकल लगते हैं जब भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो मुझे सोचना चाहिए कि भगवान है ना कि हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, लाइक दैट। तो इस प्रकार से है ना कई सारे वो हैं। तो तीन मेन चीजें हैं हाँ, प्रणाम करते वक्त बॉडीली पोस्चर, हम बाहर से कैसे अपने बॉडी अंगों को है ना प्रणाम कर रहे हैं। और दूसरा, प्रणाम करते वक्त हम क्या सोच रहे हैं, हमारे हार्ट में क्या फीलिंग्स है। और तीसरा, प्रेयर, हम क्या बोल रहे हैं। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बॉडीली पोस्चर, हार्टली फीलिंग और प्रेयर। रिद वाक वबुवीर विददन नमस्ते। रिद मतलब हार्ट, वाक मतलब वाणी, और वपु मतलब बॉडी। ओके, तो कई प्रकार के प्रणाम होते हैं, लेकिन वैष्णव जो ना भक्त है मेनली दो प्रकार के प्रणाम करते हैं, अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम। तो ये जैसे शास्त्रों में बताया गया, उरस शीर्ष दृशा मानस वचसा चेती प्रणाम अष्टांग इरितः। तो तो जब हम प्रणाम करते हैं इस प्रकार से है ना, तो ये प्रभु जी लोग जो हैं अल्दो माता जी भी कर सकते हैं बट जनरली प्रभु जी करते हैं अष्टांग प्रणाम। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमारी दोनों भुजाएं, दोनों फीट जो पैर हैं, जांग जो है नीज हमारी, और क्या है वक्ष, और हमारा जो मस्तक, हमारी दृष्टि, हमारा हृदय और हमारी वाणी, तो 8 अंग जो है वो हम भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से प्रॉपरली करना चाहिए, इस प्रकार से ये पूरा जमीन को सब टच होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रणाम कर रहे हैं। और फिर पंचांग प्रणाम होता है, तो जिसमें कि भुजा, जानु और मस्तक और वाणी और धिया, इंटेलिजेंस, ये 5 अंगों को हम इसके द्वारा प्रणाम करते हैं बॉडी से। तो इस प्रकार से करेक्ट तरीके से करना होता है। तो माता जी और प्रभु जी दोनों ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और हाथ में माला हो तो इस प्रकार से पकड़ सकते हैं, और इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ओके, तो ओबेसेंसी जो हमें किसको करना चाहिए, भगवान को करना चाहिए, हाँ, और भक्तों को करना चाहिए, धाम को करना चाहिए, तुलसी महारानी को करना चाहिए, भगवान से संबंधित जितनी चीजें, यमुना जी को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और क्या करना है, जितने विष्णु तत्व हैं, भगवान है, उन सबको लेफ्ट में रखते हुए प्रणाम करना चाहिए, देवताओं को राइट में रखते हुए करना चाहिए, और गुरु और वैष्णव को फ्रंट में रखते हुए प्रणाम करना चाहिए। ओके, कितनी बार करना चाहिए, मैक्सिमम करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट मंदिर में दर्शन करें तो एक बार करना चाहिए। ओके, और कई बार आता है कि लेफ्ट में ही क्यों प्रणाम करना चाहिए, है ना, तो उसके पीछे अलग अलग कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं कि अगर सामने से प्रणाम करेंगे तो जो ना गरुड़ जी हैं उनके सामने की तरफ हमारे चरण जाते हैं तो उनसे जो है अपराध होते हैं। और क्या होता है, लेफ्ट में हमारा हार्ट है, तो जिसकी तो मतलब भगवान हमारे लेफ्ट की तरफ होने चाहिए। और एक ये वर्स भी आता है हरि उसमें बताते हैं हरिनाम चिंतामणि नहीं, व्हाट इज दैट बुक, उसमें आता है अग्रे प्रेष्ठे वाम भागे। तो बताया गया है कि इन लॉर्ड कृष्णस टेम्पल केशवाल्य, वन शुड नॉट परफॉर्म जपा यज्ञ और ऑफिस डायरेक्टली फेसिंग द ऑल्टर, वेरी क्लोज टू द ऑल्टर और विद ऑल्टर एट दी राइट और बैक। तो यहाँ पे इस शास्त्रों में बताया है कि ऑल्टर राइट पे नहीं होना चाहिए प्रणाम करते वक्त, है ना, तो इसलिए इसको लेफ्ट पे रखा जाता है। ओके,
तो ये मतलब कुछ रीजन है कि लेफ्ट पे इसलिए रखते हुए प्रणाम करते हैं, जल्दी ये प्रश्न होता है। और किस मूड से करना चाहिए? एटलीस्ट मूड आउट ऑफ ड्यूटी, है ना। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद एक फर्स्ट टाइम है यहाँ पे मोगा जो है वो बता रहे हैं कि प्रभुपाद आई फेल्ट दैट आई हैव बीन अनवर्दी ऑफ शिला, मुझे लगा था कि मैं प्रभुपाद के लिए कोई ऐसी सेवा नहीं कर पा रहा, आई एम नॉट वेरी गुड, है ना। तो इसलिए सोच के मैंने जस्ट अपने हाथ रेज किए और सेंटली मैंने प्रेयर्स किया और प्रभुपाद को प्रणाम किया। उसके बाद, है ना, तभी जो है प्रभुपाद टर्न हुए और उन्होंने कहा क्या, जस्ट बाय ऑफरिंग ओबेसेंसीज ऑल गुड एक्टिविटीज परफॉर्म। तो सिंपली अगर तुम प्रणाम भी कर रहे हो तो उससे सभी और भक्ति की एक्टिविटीज हो रही हैं। मतलब कि अगर सिंपली हम आउट ऑफ ड्यूटी भी कर रहे हैं। एक और पास टाइम है हाई ग्रीव प्रभु जी का, ये है ना उनकी बुक में था कि जहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, उन्होंने देखा कि जब ये प्रभु आते थे और भक्त उनको प्रणाम करते थे। आई नोटिस दैट एवरीवन bows down when you come, उन्होंने प्रभुपाद से कहा, बट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, should I bow down along with all the others or should I wait until I have the feeling that I would like to bow down? तो प्रभुपाद से पूछा कि वो मैं देखता हूँ सारे आपको प्रणाम करते हैं, तो लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं है अभी कि मैं एकदम से आपको देखते प्रणाम करूं, तो क्या करना चाहिए मुझे? बाकी तो प्रणाम करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए कि जब मेरे अंदर फीलिंग आएगी तब हम प्रणाम करेंगे। हाँ, तो क्योंकि मैं एक तरह से बहुत, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहता था कि मतलब हिपोक्रेट नहीं होना चाहता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरे हार्ट में फीलिंग नहीं है। जल्दी हम ऐसा सोचते हैं, हाँ। प्रभुपाद ने आंसर किया, प्रभुपाद सेड यस यू शुड बाउ डाउन एंड द फीलिंग विल कम। नहीं, हमें अभी एज आउट ऑफ ड्यूटी भी अगर हो हमें करना चाहिए और ग्रेजुअली उसको करने से फीलिंग भी आएगा। आई बिगेन टू बाउ डाउन एंड श्योर इनफ द फीलिंग सून केम सो दैट आई कुड नॉट इमेजिन नॉट बोइंग डाउन बिफोर शिला प्रभुपाद। तो इस प्रकार से मतलब ये भक्ति के जितने प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत साइंटिफिक हैं और हम इस टॉपिक को अलग से डिस्कस करेंगे, कैसे जो रिचुअल्स हैं ये सारे भक्ति के वैष्णव सदाचार हैं, ये कैसे मतलब ये जस्ट कुछ एक्सटर्नल चीजें नहीं है, इससे हम एक्चुअल में डिवोशनल फीलिंग्स आती हैं हमारे अंदर। ओके, और दूसरा हम मूड ऑफ आउट ऑफ प्रोटेक्शन, हाँ, तो जैसे ये श्लोक है यहाँ पे बता रहे हैं, उसके बाद किस भाव से, है ना, कि हम हाथ जोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र कहें, हे ईश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं मृत्यु रूपी ग्रह से भरे समुद्र में भयभीत हो रहा हूँ, मेरी रक्षा करें। स्कंद पुराण से है ये, हाँ। तो इस मूड से करना चाहिए। और एक जो सबसे अच्छा मूड है जिससे हमें करना चाहिए, और ज्यादा हायर मूड है, वो कौन सा? सरेंडर का मूड होना चाहिए। क्या कि मैं हम अपनी जितनी ये भौतिक इंद्रियां, मन, बुद्धि और अल्टीमेटली अहंकार, ये सब क्या है? हमारे हथियार हैं। इसको हम, जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार को भोगना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना, जस्ट लाइक टेररिस्ट। तो वो सरेंडर करते हैं। इस प्रकार से हम भगवान के सामने अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सबको सरेंडर कर रहे हैं। और क्या? रेडी टू फील द फॉलो द विल ऑफ द लॉर्ड, और अब भगवान के आदेश अनुसार चलना चाहते हैं। एक्चुअली इंग्लिश जो वर्ड है ना ओबीसेंसेस, ये ओबेसेंस ओबे से ही आ रहा है। ओबे मतलब कि हम अब ओबे करना चाहते हैं भगवान की इंस्ट्रक्शन को, उनकी शिक्षाओं को ओबे करना चाह रहे हैं, पालन करना चाह रहे हैं। और भी फर्दर में पढ़ रहा था कि ओबे भी आगे वर्ड उसमें ऑडी से आता है। ऑडी मतलब सुनना, ओडीआरए से आता है, ऑडी मतलब सुनना। तो मतलब तो ओबेसेंसेस का के पीछे भाव क्या है? मतलब हम सुनने के लिए रेडी हैं। अब हम भगवान की शिक्षाओं को, वैष्णव की शिक्षा को सुनने के लिए रेडी हैं। अल्टीमेटली ये भाव होना चाहिए। तो उसको मैकेनिकली नहीं हमें जस्ट करना चाहिए, है ना। सीकिंग मर्सी एंड ब्लेसिंग फ्लो डाउनवर्ड्स, सो वी नीड टू बेंड टू रिसीव इट। तो ये सब, है ना, भाव होना चाहिए। ओके, तो अभी मैं यहाँ से नहीं, दूसरी उसमें पीपीटी है, वहां से आपको जस्ट शेयर। ओके, तो ये जब मंदिर में, अब आप प्रणाम, जब हम मंदिर में है ना दर्शन करने आते हैं, ठीक है, तो आपको इस सीक्वेंस में ये सारे मंत्र जो हैं उनका उच्चारण करना है, धीरे धीरे याद कर लेने हैं सारे, ठीक है। ये तो सबसे पहले जैसे मंदिर में आते हैं तो सबसे बाहर हम कौन देखते हैं? कौन है? गरुड़ जी हैं, ठीक है। तो गरुड़ जी को हमें अष्टांग या पंचांग प्रणाम करना चाहिए, उनको अपने लेफ्ट में रखते हुए। और या तो ये मंत्र बोल सकते हैं, ये वैष्णव प्रणाम मंत्र है, ये किसी भी वैष्णव को हम जब प्रणाम करते हैं तो ये वैष्णव मंत्र हमें उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च
पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, तो वांछा कल्पतरु, तो मैं भगवान के उन समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबकी इच्छा को पूर्ण करने में कल्पतरु के समान है। तो भक्तों की इच्छा क्या होती है? भक्ति में आगे बढ़ना। और भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ते हैं? भक्तों की कृपा से, भक्तों की एसोसिएशन से ही आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो एक डिजायर फुलफिलिंग ट्री है, हाँ? कल्पतरु वृक्ष होता है कि जिसमें मतलब हम कोई भी इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाती है। और क्या है? वो दया के सागर हैं। और क्या है? पतितों का उद्धार करने वाले हैं। तो ये प्रणाम मंत्र में है ना, याद करना चाहिए। सबसे पहले तो गरुड़ आए तो गरुड़ जी को प्रणाम किया, या फिर गरुड़ जी का जो स्पेसिफिक प्रणाम मंत्र है वो भी हम, है ना, याद करना चाहिए हमें। हाँ, कुमकुमांकित वर्णाया कुंदेन्दु धवलाय च विष्णु वाहन नमस्तभ्यम पक्षी राजाय ते नमः। तो इसमें क्या कर रहे हैं? नमः नस्तुभ्यम किसको कर रहे हैं? विष्णु वाहन, जो महान वैष्णव है, एक्चुअली गरुड़ जी का है ना, महान वैष्णव है। तो विष्णु वाहन है, भगवान के वाहन है, उनकी सेवा कर रहे हैं इतनी बड़ी। और पक्षीराज हैं वो। और क्या है? जिनका वर्ण या उनकी कांति कैसी है? कुमकुमा, मतलब रेडिश है, उनकी कांति। किस प्रकार? कुंदेन्दु धवलायच, जिस प्रकार कुंद मतलब एक फ्लावर होता है, कुंद पुष्प के समान, और धवलाया मतलब कि धवल मतलब कि चांद की जो है ना रोशनी होती है, व्हाइट। सो व्हाइट और रेडिश जो है उस प्रकार की उनकी कांति है, कुमकुमा वर्णाया। तो ये इससे ये श्लोक से हमें प्रणाम करना चाहिए उनको, और ऑफ कोर्स उसका मीनिंग ध्यान में रखते हुए ध्यान उच्चारण करना चाहिए मंत्र का। ओके, उसके बाद फिर हम एंटर करते हैं तो उससे पहले जय विजय जी हैं, तो उनके लिए भी हम वैष्णव प्रणाम मंत्र ही बोल सकते हैं और उनसे परमिशन ले सकते हैं भगवान के मंदिर में एंटर करने की। ओके, तो सेम वैष्णव प्रणाम मंत्र हम उच्चारण कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद जैसे एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड पे कौन है? श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, और फिर अब ना, अब पहले अब नरसिंह भगवान जी अब इधर आ गए हैं, तो नरसिंह भगवान के अलग अलग प्रणाम मंत्र हैं। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंगम भीष्णम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमामि हम। तो उन भगवान विष्णु को है ना प्रणाम कर रहे हैं जो कि उग्र हैं और वीर हैं। और क्या है? सब तरह से ज्वलायमान है। वो भीष्ण है लेकिन भद्र भी हैं, बहुत मंगलमय हैं। और मृत्यु भी उनके लिए मृत्यु है, मतलब मृत्यु के लिए भी वो मृत्यु के समान है। और वैसे है। और ये जैसे हमारे यहाँ पे लक्ष्मी नृसिंह हैं, तो उनके लिए वागीश यस्य वदने लक्ष्मी यस्य स वक्षसि यस्य यस्ति ऋते संवित तम नृसिंगम अहम भजे। तो ये मंत्र हमें उच्चारण करना चाहिए कि जिनके और सरस्वती जी जिनकी सहायिकाएं और लक्ष्मी जी जिनके वक्षसी, लक्ष्मी यशसा वक्षसी, उनके वक्ष पे बैठी हैं। और संवित मतलब ज्ञान जो एनर्जी है उनके हृदय में पूर्ण तरह से ना ज्ञान से परिपूर्ण है। तम नृसिंगम अहम भजे। या शुद्ध नृसिंह आरती है वो भी बोल सकते हैं, तव कर। और यह नृसिंह स्तुति में है, श्री नृसिंगा जय नृसिंगा जय जय नृसिंगा पला देशे जय पद्मा मुखा पद्मा प्रिंगा। तो नृसिंह भगवान की जय हो, नृसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद देशे, प्रहलाद भगवान प्रहलाद महाराज के जो नृसिंह देव भगवान है उनकी जय हो, प्रहलाद देश जय। और क्या है वो? पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। कि पद्मा मतलब कौन है? लक्ष्मी जी। तो पद्मा का जो पद्म मुख है, लक्ष्मी जी का जो कमल के समान जो मुख है, उसके ऊपर वो एक भृंग के समान है। तो इस प्रकार से नृसिंह भगवान को प्रणाम करना चाहिए, अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम। फिर है ना फोटो में कौन है? कौन है? वेंकट बालाजी। कल्याण अद्भुत गात्राया कामितार्थ पदायिने श्रीमद वेंकटनाथाया श्री नवासाय ते नमः। कल्याण अद्भुत गात्राया, तो इनका जो अद्भुत जो है स्पीशियस क्वालिटी से गात्राया उनका फॉर्म है,
और कामितार्थ प्रदायिने, जो उनके भक्त हैं उनकी सारी इच्छाओं को वो प्रदायिने है ना पूर्ण करते हैं। तो श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। तो ये प्रणाम है। उसके बाद फिर है ना गौरनीताय अल्टर है। तो उसपे पंचतत्व मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंदा। ओके, फिर उसके बाद स्पेसिफिकली चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के भी प्रणाम मंत्र हैं, वो आप याद कर सकते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विष्य नमो। तो ये रूप गोस्वामी जी उनकी ना प्रशंसा में चैतन्य महाप्रभु के मंत्र बोल रहे हैं। नमो वदन्याय मतलब देने वाले हैं। क्या? कृष्ण प्रेम पदायते, जो कि कृष्ण प्रेम को है ना देने आए हैं इस कलयुग में। स्पेशली जो प्रेम भक्ति है वो देने आए हैं। हाँ, और कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, हाँ वो क्या है? वो है, वो कृष्ण चैतन्य है, लेकिन वो क्या है? ब्लैक नहीं है, वो क्या है? गौर त्विषय है, मतलब गौर गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है उनका। और इनको प्रणाम मंत्र है। आनंद लीला में विग्रहाया हिमांग दिव्य छवि सुंदराया तस्में महाप्रेम रस पदाया चैतन्य चंद्राया नमो नमस्ते। तो आनंद लीला में विग्रहाया, चैतन्य महाप्रभु देखते हैं हमेशा नाच रहे हैं। आनंद लीला में विग्रहाया, विग्रहाया मतलब वो हमेशा आनंद लीलामय फॉर्म है उनकी, हमेशा उनकी जो फॉर्म है वो आनंद की भरी हुई है। उनका दर्शन करते ही हम भी आनंद में आ जाते हैं। हिमांग दिव्य छवि सुंदराया, तो उनके हिमांग मतलब उनकी गोल्डन उनका दिव्य छवि है जो बहुत ब्यूटीफुल है। तस्में महाप्रेम रस प्रदाया, तो महाप्रेम रस को प्रदान करने में चैतन्य चंद्राया नमो नमस्ते। तो नित्यानंद प्रभु का नित्यानंद अहम नौमी सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रदम देवम अदूत शिरोमणि। तो नित्यानंद प्रभु का है यहाँ पे प्रणाम मंत्र है, जो कि हमेशा सर्वानंद करम परम, हमेशा से जो आनंद में रहते हैं। और हरिनाम प्रदम देवम, चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि जाके सबको हरि नाम दो। तो जाके सबको हरि नाम दे रहे हैं। अवधूत शिरोमणि, और अवधूत हैं वो हमेशा केयरलेस हैं, भक्ति में पूरे डूबे रहते हैं। अवधूतों में शिरोमणि है, टॉप मोस्ट है, लाइक दैट। तो ये याद करना चाहिए। मैं नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमश नाशाय जानवाहा पते नमः। ठीक है, उसके बाद राधा पासार्थी जी का प्रणाम मंत्र है। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। और फिर राधा रानी जी का तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। और फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का ऑल्टर जो है, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ओके, तो ये अलग अलग नाम है भगवान राम के। और ऑल्टर के लिए कर सकते दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनक आत्मजा पुरुतो मारुतिर इसह तम वंदे रघुनंदनम। तो ऑल्टर में दक्षिण मतलब उनके लेफ्ट पे कौन है? राम जी के लक्ष्मण जी हैं, और राइट पे बामे कौन है? जनक आत्मजा मतलब जानकी आत्म जनक जी की आत्मजा मतलब उनकी बेटी, मतलब कौन है? सीता महारानी। और पुरुतो फ्रंट में कौन है? मारुति मतलब हनुमान जी। हाँ, और तम वंदे रघुनंदनम, तो हम उनको प्रणाम, रघुनाथ जी को प्रणाम करते हैं। ओके, फिर उसके बाद है ना चनामित लेना चाहिए। तो चनामित अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम वित्वा शिरसा धारे माम। हाँ, तो ये मंत्र को उच्चारण करने के बाद हमें चनामित है ना लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इस सीक्वेंस में हम ये सारे प्रणाम मंत्र को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा पीपीटी, तो आप लोग इसको है ना कैसे डेली डेली पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। हाँ, तो लेकिन इसमें कीजिए और मीनिंग के साथ इसको याद कीजिए। और तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं हम उनको, क्योंकि ये सब जो मंत्र है शास्त्रों के मंत्र हैं, और इनके द्वारा हम भगवान को ऑफर करते हैं। तो मतलब है ना भगवान जो है इसको स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी अपनी तरफ से बोल रहे हैं, अभी हम क्वालिफाइड नहीं है कि हम अपनी कुछ प्रेयर्स खुद बनाएं। इसलिए शास्त्र में जो दिए गए मंत्र हैं प्रणाम करने के, उन्हीं के द्वारा हमें प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो प्रॉपर पोस्चर के साथ, प्रॉपर मंत्र के साथ, और प्रॉपर फीलिंग्स के साथ। तो इस प्रकार से जो है हमें प्रॉपर जो है वो दर्शन करने चाहिए। ठीक है, तो ये घबराना नहीं है, धीरे धीरे याद कर लेने सारे मंत्र, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस क्या है। ठीक है ना। तो
तो इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न, एनीथिंग, कोई डाउट किसी का? क्लियर क्लियर है? कोई कोई डाउट किसी मंत्र को लेके, कौन सा कब यूज करना है, ये कैसे करना? और इन सभी जब करेंगे सभी में हम अष्टांग प्रणाम कर सकते हैं प्रभु जी, और माता जी जो है पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है। और भक्तों को जब प्रणाम करते हैं तो जनरली पंचांग प्रणाम करते हैं, तो अष्टांग प्रणाम भी कर सकते हैं। ठीक है। और भी टेम्पल टेम्पल गेट्स, मेन टेम्पल का भी जो अंदर वाला दरवाजा है, मतलब जो है ना प्रभुपाद जी पे एंटर करने से पहले वाला दरवाजा है, तो वहां पे भी हमें एक बार पंचांग प्रणाम करना चाहिए। सभी वैष्णव को वहां पे प्रणाम करना चाहिए जो मंदिर में है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाला मंत्र के द्वारा। ठीक है। और उसके अलावा जितने सन्यासी हैं, हाँ, सन्यासी कौन है? जिन्होंने सन्यास आश्रम धारण किया है, तो जनरली आप देखेंगे, है ना, मतलब सन्यासी क्या, उनको डंडा धारण किया होता है। ठीक है। दो प्रकार के भक्त होते हैं ऑरेंज में, एक होते हैं ब्रह्मचारी, दूसरे सन्यासी। ठीक है। तो सन्यासी को जनरली त्रिदंड मिला होता है। तो जितने भी सन्यासी हैं उनको हम जब भी देखें, चाहे वो हमें देखें ना देखें, है ना, जब भी हम लोग जा रहे हैं वो सामने से आ जाए, खासकर मंदिर में। ऑफ कोर्स बाहर में भी हमेशा पॉसिबल नहीं होता, खासकर मंदिर में जब भी सन्यासी को देखे हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, अष्टांग प्रणाम या पंचांग प्रणाम करना चाहिए इमीडिएटली, है ना। तो हम करें, और फिर अगर वो हम तब हमने प्रणाम किया, उन्होंने नहीं देखा, लेकिन जब हम हमें देखते हैं हमें दोबारा प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। तो और कोशिश करना चाहिए हमें, भक्त जब आपस में मिले, चाहे इक्वल्स मिले, ऑफ कोर्स सीनियर भक्तों को भी हमें प्रणाम करना चाहिए पंचांग प्रणाम, और इवन इक्वल भक्त भी मिले आपस में तो भी आपस में एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए। तो दिस इज द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, जिससे भक्तों का आपस में स्पिरिचुअल रिस्पेक्ट बनता है। और और इस उस रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में हमारी भक्ति जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। और क्योंकि जनरली हमारी टेंडेंसी होती है भक्तों को भी कुछ समय के बाद, है ना, मटेरियल विजन से हम देखने लग जाते हैं, कमियां देखने लग जाते हैं। हाँ। तो लेकिन अगर हम सब भक्तों के प्रति रिस्पेक्टफुल भाव रखेंगे, तो उनको रिस्पेक्ट देंगे, इंटरनली भी रिस्पेक्टफुल भाव रखेंगे, उनमें अच्छी क्वालिटीज को देखेंगे, और एक्सटर्नली भी भक्तों को जब प्रणाम करेंगे तो हमारे अंदर नेचुरली जो है विनम्रता आएगी, और हम और अच्छे से सभी भक्तों को रिस्पेक्ट दे पाएंगे। और जब भक्तों को रिस्पेक्ट देते हैं तो उससे हमारी खुद की भक्ति प्रोटेक्टेड रहती है, और भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये कल्चर है रिस्पेक्ट का देने का, भगवान को रिस्पेक्ट देने का, भक्तों को रिस्पेक्ट देने का। इससे हमारे अंदर जो है विनम्रता आती है, और हमारे अंदर जेन्युइन भक्ति का जो है वो, है ना, बढ़ते हैं हम आगे भक्ति की तरफ, सेवा भाव बढ़ता है हमारा। तो प्रश्न नयनतारा माता जी का प्रश्न है, माता जी अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी माता जी, कुछ प्रश्न है आपका नयनतारा माता जी? आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। ओके, मे भी कुछ प्रॉब्लम है शायद। और कोई भक्त किसी का कोई डाउट, अगर आप चैट विंडो में भी डाल सकते हो, अगर कोई प्रश्न है आपका, अगर आप अनम्यूट करके मुझे चैट विंडो में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हो आप। ठीक है। सो आई होप सभी को क्लियर है, और हम इसको फॉलो करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होगा, हम इसको प्रैक्टिस भी करें सारे, यही मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, है ना। ठीक है। सो तो अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम नो लेट टू चैंटिंग, हाँ। तो साधना के ऊपर हम कुछ डिस्कस करेंगे, तो साधना में चैंटिंग पे हम डिस्कस करेंगे। तो वी हैव बीन डिस्कसिंग कि चैंटिंग को हो और अपने से हम और अच्छे कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हम एक आज डिस्कस करेंगे टॉपिक के ऊपर, पावर ऑफ ऑपोजिट थॉट्स। हम्म। तो अ, तो चैंटिंग करते हुए, ओके,
तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा भक्तों से कि चैट विंडो में वो टाइप करें कि जनरली आप जब चैंटिंग करते हैं डेली, तो कौन कौन जनरली कौन कौन से विचार हैं, स्पेसिफिक थॉट्स, जनरल नहीं कि मतलब मन भटकता है, ऐसे नहीं। तो आप यहाँ पे चैट विंडो में लिखिए कि कौन कौन से थॉट्स, कौन कौन से विचार आपके माइंड में जनरली घूमते हैं हम जब चैंटिंग करते हैं। तो आप चैट विंडो में प्लीज टाइप कीजिए। डेली हम जब चैंटिंग करते हैं तो कौन कौन से थॉट्स, कौन कौन से विचार, कौन कौन सी बातें हमारे मन में घूमती रहती हैं जनरली। वर्क रिलेटेड, प्रभुजी ने कहा कि अब जो हमारा काम है ना, मतलब प्रोफेशन है, उससे रिलेटेड थॉट्स घूमते रहते हैं मॉर्निंग में, आज जाके ये करना है। रिलेशन, जॉब, पास्ट के बारे में। शैलेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं व्हाट आई एम गोइंग टू ईट, आज क्या खाना है। पुराने विचार, फ्यूचर पास्ट। जैसे ये फ्यूचर पास्ट कह रहे हैं, तो अगर आप स्पेसिफिक लिखेंगे, अगर मतलब क्या आता है थॉट, स्पेसिफिक थॉट अगर जितना स्पेसिफिक लिखेंगे, मोस्टली कि मैं चैंटिंग कर रही हूँ लेकिन माइंड इधर उधर जाता रहता है। हाँ, तो माइंड इधर उधर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, कुछ स्पेसिफिक थॉट अगर आप और ज्यादा थोड़ा सा स्पेसिफिक लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ओके, ऑफिस रिलेटेड। आगे क्या होगा, लाइफ में क्या होगा। ओके, हम जब जब करते हैं तब गुरु स्टडी स्टडीज कुछ चीजों का गिल्ट रिलेशंस, पास्ट में डिसीजन सही था। हाँ, तो डिसीजंस को लेके रहता है कि क्या करें क्या ना करें, पहले जो हुआ वो ठीक था नहीं था, ये सब चलता रहता है। ओके, ठीक है। सो थैंक यू जो आप सबने शेयर किया। चैंटिंग गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ओके, फ्यूचर, फैमिली, यही सब। getting even someone who has wronged me. Okay, yeah, so many material thought, but one of how Krishna looks from the very first day of chanting. Try to force it on the deity in the temple so it wanders. ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अभी इसको रहने देते हैं यहीं पे। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद इसके ऊपर आएंगे कि हम कैसे जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे उससे हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। मे बी आपको हेल्प मिलेगी इन स्पेसिफिक थॉट से रिलेटेड, हम इसको इसके ऊपर फिर आएंगे। हाँ, ओके। सो जस्ट एक बार क्विकली ये देख लेते हैं। यहाँ पे हरिनाम चिंतामणि में बता रहे हैं, एक्चुअली मेरी जस्ट हमारे लिए एक मोटिवेशन की हमें बहुत ध्यान पूर्वक जप करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अ, हरिदास हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, जो कि नामाचार्य हैं, परमाद अनद अनवधान ऐ मूल अर्थ, यह हईते घटे प्रभु सकल अनर्थ। ये कह रहे हैं अनवधान मतलब असावधानी, मतलब जप करते हुए इनअटेंटिवनेस या असावधानी क्या है, ये मूल जड़ है। इसी से सारे अनर्थ उदित होते हैं। मतलब जब करते हुए जितनी गलतियां होती हैं सबका जो मूल कारण वो क्या है, इनअटेंटिवनेस, असावधानी। हमने पिछले वो डिस्कस किया, 3 प्रकार की होती है, उदासीन्य, जाड्य और विक्षेप। उदासीन्य मतलब कि इनडिफरेंस, मतलब कि बोरिंग लग रहा है, उदासीनता है जब में। जाड्य आलस आ रहा है, विक्षेप मतलब मन भटक रहा है इधर उधर। तो हम विक्षेप के ऊपर मोस्टली डिस्कस करेंगे, है ना। और ये बता रहे हैं, क्या कहना है कि कौन भाग्य कौन जीवेरा, श्रद्धा यदि होए तथे
तते सी हरि नाम ग्रहण करोए। हाँ, सी यानी ये होगा। हाँ, कह रहे हैं कि एक्चुअल में भगवान का नाम अगर कोई ले पा रहा है एक्चुअल में, चाहे वो 1 माला कर रहा है चाहे 16 माला कर रहा है, मतलब तो ये उसके अंदर एक मिनिमम कुछ श्रद्धा जागृत हुई है, बहुत बहुत जीवन की अज्ञात सुकृति के बाद। तो ये कोई आसान काम नहीं है। अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण भी कर पा रहा है तो वो मतलब अपने आप में, वो व्यक्ति अपने आप में बहुत महान है एक्चुअल में। और ये बहुत ही एक मतलब सुअवसर है कि उसकी श्रद्धा नाम में आ गई है, एक मिनिमम श्रद्धा नाम में आ गई है। तो जब किसी भाग्य से, भाग्य मतलब क्या, बहुत बहुत जन्मों की सुकृति के कारण, भक्ति सुकृति के कारण किसी जीव की नाम के प्रति श्रद्धा होती है, तब वो नाम ग्रहण करता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं हो, सिर्फ नाम चैंटिंग शुरू करने से नहीं होगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यतन करे, यतन करी स्मरे नाम संख्यार सहित, तबे नामे अनुराग होय उदित। यतन, वो वर्ड हमें हाईलाइट करना चाहता है, यतन करी। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि मतलब ऐसे कैजुअली चल रहा है, यतन करिए उसको, उसके लिए प्रॉपर यतन करना पड़ेगा, उसमें प्रॉपर उसको एक ध्यान में, ध्यान रखते हुए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और क्या करने का, संख्या पूर्वक नाम। तो संख्या मतलब एक मिनिमम काउंटिंग के नाम, मतलब जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड दिया 16 राउंड्स का, है ना। तो यदि कोई सावधानी से यत्न करते हुए संख्या पूर्वक नाम जब करता है, तब उसका सरलता से हरिनाम में अनुराग उदित हो जाता है। तो मतलब कोई हम एक्सपेक्ट ना करें कि शुरू से ही अनुराग होगा हमारा, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अनुराग डेवलप हो जाएगा, है ना। ये पर्यंत अनुराग ना होय उदय, से पर्यंत यतन करी नाम सदा लय। तो जब तक उसका नाम में अनुराग नहीं उत्पन्न हो जाता, तब तक क्या करना है, ये नहीं कि जब नाम में अनुराग उत्पन्न होगा तब हम नाम लेंगे, नहीं, तब तक उसे सावधानी पूर्वक नाम का उच्चारण करना होगा। तो नाम, सावधानी पूर्वक नाम उच्चारण करने से, ध्यान पूर्वक नाम उच्चारण करने से नाम में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, तो ये हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने पिछले पिछली बार डिस्कस किया था कि 1 मंत्र एट ए टाइम, जो डिस्कस किया था कि मतलब जो एक ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्या, कि हमें जब हम नाम जब करने जा रहे हैं तो हमें, हमारा जो फोकस है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना कि क्या, कि हमें मतलब जो मान लो 16 माला हम कर रहे हैं तो 16 माला हमें ध्यान से करनी नहीं, हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, माइंड को बहुत ही छोटा, इजी, जिसको वो बिल्कुल रेजिस्ट ना करे, जिससे कोई एंजाइटी ना क्रिएट हो, कोई प्रेशर ना क्रिएट हो, कोई टेंशन ना क्रिएट हो, बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि जैसी प्रेशर और टेंशन आया मतलब रजोगुण और तमोगुण आ जाएगा। ओके, तो हमें सतोगुण में रहते हुए चैंटिंग करनी है। तो उसके लिए वो इजी सा एक बहुत छोटा सा काम मन को क्या देना है हमें, कि जो मंत्र, मंत्र में क्या, मंत्र में भी जो नाम है, हरे कृष्ण, ये जो आप बोल रहे हैं, आपको इसको सुनना है बस। एक पर्टिकुलर प्रेजेंट में जो आप नाम बोल रहे हो, बस जो पहले बोला गया उसको नहीं, उसको उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, जो फ्यूचर में आप बोलने जा रहे हो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। प्रेजेंट में एक नाम जो आप बोल रहे हो, हरे तो हरे, फिर कृष्णा तो कृष्णा, बस उसको सुनना है ध्यान से, बस उसको सुनना है। ये आपको, ये एक टास्क है, बस माइंड को एक छोटा सा टास्क देना है, ये जो बोला इसको सुन ला, बस खत्म। डोंट एनालाइज कि ये कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, वो भी नहीं सोचना। सिंपली प्रेजेंट का मंत्र, प्रेजेंट का पूरा मंत्र भी नहीं सोच सकते, प्रेजेंट का नाम सुनना है। तो ये हमने पिछले बार डिस्कस किया था ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटा, छोटे से शुरू करेंगे, है ना। तो धीरे 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 पहले एक मंत्र पे नाम में ध्यान लगना शुरू होगा, और फिर ग्रेजुअली पूरी माला पे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, और फिर ग्रेजुअली वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो वी हैव टू स्टार्ट विथ वेरी इजी, वेरी स्मॉल, विदाउट एनी टेंशन, है, विदाउट एनी प्रेशर। ये भी ना सोचते हो कि मुझे माला कंप्लीट करनी है, मुझे ये मंत्र, है ना, एक माला कंप्लीट करनी है, 16 माला कंप्लीट करनी है, जैसी आया करना है, तो मतलब टास्क आ गया, उसमें रजोगुण आ गया, एक्टिविटी आ गई, तो माइंड एजिटेट हो जाएगा। और फिर वो माइंड एजिटेट मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या, कि फिर वो प्रमाद आ गया उसमें, और वो ध्यान नहीं लगा पाएंगे, नाम के ऊपर ध्यान नहीं लग पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा नाम में। ओके, तो ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ, और आज जो हम एक ये डिस्कस करेंगे
जो थॉट्स माइंड में आ रहे होते हैं जब चैंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे टैकल करना है। हाँ, तो ऑफ कोर्स एक चीज हो सकती है, हम कहेंगे उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं इसको पढ़ते हैं। पतंजलि अपने योग सूत्र में मन को नियंत्रित करने की एक युक्ति बताते हैं। जब नकारात्मक तथा अथवा पापपूर्ण विचार मन को उत्तेजित करें, ठीक है, तो नकारात्मक मतलब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सिंफुल आ रहे हैं, ये माइंड एजिटेट हो रहा है, अगेन जैसे हमने बताया ना कि ऑफिस के बारे में सोच रहा है, पास्ट के थॉट्स के बारे में सोच रहा है, तब उनके विपरीत विचारों पर निरंतर मनन कर उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। विवर्क बदने प्रतिपक्ष भवनम। तो कहने का मतलब है कि एक विचार को दूसरे विचार से काटा जा सकता है, उसी से रिलेटेड दूसरे विचार से काटा जा सकता है जो कि उसका ऑपोजिट थॉट हो। हाँ, तो ऑपोजिट, भक्त के लिए ऑपोजिट का मतलब क्या है ना। एक भक्त को सदैव सतर्क रहना चाहिए और सदा अपने मन पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। जब जब करते समय मन में निरर्थक तथा पापपूर्ण विचार वृत्तियां उठने लगे, तभी उन्हें सकारात्मक विचारों में बदल देना चाहिए। मतलब एक नेगेटिव थॉट जो आ रहा है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव थॉट ना आए, क्योंकि थॉट आएगा ही, माइंड सोचेगा ही वो, लेकिन आपको उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर देना है। ऐसा करने से नई मनोवृत्तियां उत्पन्न होंगी जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होंगी। मतलब अब ये सकारात्मक थॉट, ये पॉजिटिव थॉट, मतलब नेगेटिव थॉट को नेगेटिव थॉट से नहीं न्यूट्रलाइज कर सकते, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो जब हम नेगेटिव थॉट के अगेंस्ट हम पॉजिटिव थॉट को लाएंगे, तो उससे क्या होगा, तो मनोवृत्ति, वृत्ति मतलब क्या कि माइंड में जो वो इंप्रेशन पड़ा हुआ नेगेटिव थॉट का, वो क्या होगा, धीरे धीरे वीक पड़ जाएगा, और जो पॉजिटिव थॉट है वो क्या होगा, नई मनोवृत्ति जो है उसमें बनेगी। हाँ, अन्य शब्दों में व्यक्ति को, तो भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अन्य शब्दों में व्यक्ति को भोग विचारों को सेवा विचारों में बदल देना चाहिए। समझ रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मतलब पॉइंट ये है कि हम जितने भी एक्चुअली थॉट हमारे चल रहे हैं, जितने भी वैरायटी के आपने थॉट बताए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे रिलेशन से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, अल्टीमेटली उन सब में क्या छुपा हुआ है कि आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर। कि मतलब हम अपने भोग के बारे में उसमें बात कर रहे हैं, अपने भोग के बारे में विचार कर रहे हैं, वो सारे थॉट हमारे इंजॉयमेंट से रिलेटेड है कि मुझे कैसा लग रहा है, मुझे मेरा मेरा क्या होगा, मेरे मैं सेंटर है वहां पे। तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, सेवा के विचार में। हम्म, तो सेवा के विचार में मतलब क्या कि, तो ये सोचने के बजाय ये सोचने में कि, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जैसे मान लो आप चैंटिंग कर रहे हैं, और है ना थॉट आ रहा है कि आज है ना ये काम है, इस काम का क्या होगा, इस काम का ऐसे होगा, मतलब मन में थॉट चल रहे हैं, उसको लेके थोड़ी चिंता भी आ रही है ना। तो वहां पे हम क्या, तो ये क्या आ रहा है, क्योंकि हम उसको उस कार्य को का फल लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज फाइन, है ना। और चाह रहे हैं कि उसका फल हमारे हिसाब से आ जाए, कंट्रोलर बन रहे हैं उसके, और फिर उसका हम फल को चाहेंगे, उससे हमें अच्छा लगेगा, लाइक दैट। हाँ, तो उसका अब उल्टा विचार क्या हो सकता है ना, कि कि भगवान आप जो हैं, है ना, ये एक चीज है, कोई भी जो वो आपका काम है ना, तो आप जो है ना, तो आप जो है उसको अपनी सेवा में लगाइए। या ये जो कार्य है मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, आप मुझे कंट्रोल करो। या एक सिंपल एक थॉट हो सकता है कि ये सोचने का कि मैं कंट्रोलर हूं, तो ये सोचना है कि भगवान आप मुझे कंट्रोल करें। तो जैसे हम सोचेंगे कि कृष्णा यू आर द कंट्रोलर, आप मुझे कंट्रोल करें, तो हमारी जो कंट्रोल करने की जो विचार है वो क्या आएगा, वो अपने आप हट जाएगा।
या भगवान आप मुझे एंजॉय करें, आप मुझे कंट्रोल करें, रादर देन कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, समझ रहे हो? तो भगवान से इंडिपेंडेंट होकर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे हम ये आए, भगवान आप मुझे कंट्रोल करो, भगवान आप इस चीज को कंट्रोल करो, आप इसको भोग करो, आप इसका भोग करो, तो क्या होगा? वो इमीडिएटली मैं, मेरे भोग का और मेरे कंट्रोल करने का विचार जो है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यदि जप करते समय आपके मन में अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी का शोषण करने का विचार उठे, तो आप उसे इस विचार से पलट सकते हैं कि किस प्रकार उस व्यक्ति की सेवा की जाए और कृष्ण भावनान्वित होने में इसकी सहायता की जाए। अब मान लो जप करते वक्त किसी व्यक्ति के प्रति विचार आ रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसका ऑपोजिट थॉट क्या आ रहा है? क्या आएगा? कि मैं उस व्यक्ति को कैसे खुश करूं, मैं उस व्यक्ति को क्या वो करूं, कैसे सेवा करूं मैं। तो समझ रहे हैं कि उस विचार को सेवा के भाव में बदल देना है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। एक भक्त के समक्ष चाहे सहस्रों सुंदर स्त्री आ जाए, परंतु उसका मन विचलित नहीं होता। वो उन सबको कृष्ण की शक्ति के रूप में देखता है। वो सोचता है ये सब कृष्ण की गोपियां हैं, ये कृष्ण द्वारा भोग्य हैं, मुझे इनकी सेवा करनी है क्योंकि मैं दासों का दास हूँ। गोपी पद पद कमलो दास दास अनुदास। एक भक्त को सब सुंदर स्त्रियों को कृष्ण की सेवा में संलग्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है, उनका उपभोग करना नहीं, वो इंद्रिय सुख है। एक भक्त की ऐसी सोच होती है, वह पंचर के शरों से आहित नहीं होता क्योंकि उस सब कुछ कृष्ण से ही संबंधित है, निर्बंध कृष्ण संबंध है। समझ रहे हैं? मतलब जैसे वो अगर उसको सेंसुअल थॉट आ रहे हैं तो ये कह रहा है कि कृष्ण ये आपकी इंजॉयमेंट के लिए हैं। ये सब जो है ये आपकी इंजॉयमेंट के, आप इनको एंजॉय कीजिए। समझ रहे? तो मतलब अब तो मतलब कि भोग के भाव को कृष्ण की सेवा के भाव में हमें बदल देना है। तो यही चीज हम चैंटिंग के टाइम में भी इसी तरह से इंटेलिजेंस के द्वारा कॉन्शियसली हम जो है, जो भी विचार आ रहा है उसमें हम देखेंगे अल्टीमेटली हम कंट्रोलर और हम इंजॉयर बन रहे हैं, हम भोगी सेंटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमीडिएटली कृष्णा को सेंटर बना देंगे तो वो सारे जो थॉट्स माइंड में चल रहे हैं वो सब क्या होंगे? वो एकदम से बदल जाएंगे और हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। मतलब कि हम है ना कृष्ण की दृष्टि से उस सारी चीजों को देखने लग जाएंगे। सारांश में संस्कारों की तुलना मन में खींची गहरी लीखों अथवा खांचों से की जा सकती है जो मन को सदैव एक ही दिशा में खींचते हैं, है ना? जैसे फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर ऐसे मतलब लाइनें लगी हुई हैं, खांचे बने हुए हैं, तो पानी जो अगर मान लो फ्लोर को प्राणायाम को पानी उन्हीं खांचों से एक ही डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, तो हमें क्या करना है? लेकिन खींचते हैं और कृष्ण से माया से दूर साधना भक्ति करने से तथा ध्यान पूर्वक जप करने से ये खांचे धीरे धीरे भर जाते हैं और मन की सतह पर नए आपृत खांचे बन जाते हैं। निरंतर जप तथा राधा श्याम के रूपों के चिंतन करने से मानसिक खांचे भर जाते हैं तथा धीरे धीरे मन में नए अलौकिक है ना चिन्ह संस्कार अंकित हो जाते हैं। अंततः राधा श्याम सुंदर की दिव्य आकृतियां मन में गहरे खींचे नर नारियों के अस्थायी चित्रों का स्थान ले लेती हैं। तब निर्मल मन इंद्र तृप्ति के बाहरी विषयों की ओर नहीं दौड़ेगा, ना ही अपने आंतरिक उड़न खटोले में अंधाधुंध उड़ान भरेगा। कृष्ण के सुरमय रूप पर केंद्रित तथा उनके नामामृत का पान करते हुए अनुकूल मन जप में ध्यान लगा अतीब आनंद का अनुभव करेगा। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से यत्न, थोड़ा प्रैक्टिस हमें जो है वो करना पड़ेगा और उसमें ये कि प्रैक्टिस अपने जो विचार जो आ रहे हैं उनमें कॉन्शियसली उनको सेवा भाव में बदलना पड़ेगा। मतलब अपने को इंजॉयर और अपने को कंट्रोलर जो है, क्योंकि रूट कॉज क्या है? ये मेंटेलिटी है। तो उसको हमें उस जब करते समय हमें मतलब मैक्सिमम कोशिश करनी है कि कैसे कृष्ण कंट्रोलर हैं, आप मुझे कंट्रोल कीजिए, आप मुझे एंजॉय कीजिए, है ना? आप मेरे द्वारा आनंद प्रदान कीजिए। हाँ, तो जब इस ऐसे विचारों को हम इन थॉट्स को कल्टीवेट करेंगे तो जो हमारे तो माइंड जो थॉट क्रिएट कर रहा है कि कैसे मुझे ये करना है, कैसे ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, तो वो हमारे भोग और हमारे कंट्रोल से संबंधित जितने सारे विचार हैं वो इस ऑपोजिट थॉट से, तो भोग के भाव को सेवा भाव
सेवा भाव से काटना है, कहने का मतलब ये है। तो इसको थोड़ा कॉन्शियसली करना होगा हमें। तो ऐसा नहीं सारे टाइम करना है, बीच में हम करेंगे तो हम देखें ऑटोमेटिकली फिर माइंड हमारा स्टेबल हो जाएगा और फिर आराम से हम नाम जप कर सकते हैं। फिर मे भी कुछ समय के बाद फिर दोबारा आ जाए तो फिर दोबारा उसको एकदम से टैकल कर लिया। तो इस प्रकार से ये एक टेक्निक है जिससे हम प्रयास कर सकते हैं करने का। और मैं भी इसको कई बार प्रैक्टिस किया है तो यू नो, तो एकदम से माइंड की जो वो थॉट्स का वो चल रहा होता है वो एकदम से रुक जाता है और हम भगवान से कनेक्टेड फील करते हैं विद दिस प्रॉपर कॉन्शियसनेस। सेवा भाव से, सेवा की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हैं और भोग की कॉन्शियसनेस से हम ऊपर उड़ जाते हैं बेसिकली। दैट इज द थिंग। ठीक है। तो इस तरह से हम चैंटिंग के टाइम जो है अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं सेवा के थॉट से। ओके, सेवा भाव से। ठीक है। सो किसी का कोई प्रश्न, कोई भी पॉइंट इससे रिलेटेड जो डिस्कस किया अभी? ओके, सो प्रभु जी का एक प्रश्न है कि जस्ट मिनट में चैट विंडो ओपन करूँ। ओके, क्या बिना गुरु के दिए नाम के बिना माला जप कर सकते हैं? माला जप कर सकते हैं, लेकिन माला जप का पूरा लाभ उठाने के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें गुरु की कृपा, गुरु की सेवा चाहिए होती है। इसलिए शुरू कर सकते हैं, नो डाउट। जैसे हमने बताया कि श्रद्धा हमारे एक लेवल की श्रद्धा आ जाती है तो नाम जप हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़ने के लिए और उसमें पूरा सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की कृपा और ना गुरु की शरण लिए बगैर वो नहीं कर सकते। और वो क्यों जरूरी है वो भी पूरा एक साइंस है उसके पीछे, जो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन कहने मतलब कि गुरु के द्वारा जो हमें कृपा मिलती है उससे हमारा नाम जप में हमें शक्ति मिलती है, अनर्थ हमारे निवृत्त होते हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है। तो इसलिए शुरू कर सकते हैं, माला कीजिए, बट आफ्टर सम टाइम जब हमें इतना एक इतना हमें इतना कन्विक्शन आ जाता है कि हमें जो है अब भक्ति में है ना प्राप्त करना है, गोल को प्राप्त करना है, परफेक्शन प्राप्त करनी है, तब हमें डेफिनेटली जो है गुरु की शरण लेनी चाहिए, गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए और फिर गुरु की सेवा करनी चाहिए और साथ साथ नाम जप करना चाहिए। उससे फिर हम नाम जप में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अंकुर प्रभु, आइडली माला करने में कितना समय? आइडली 7 से 8 मिनट के बीच में जनरली ठीक समय होता है ये, कि आप ठीक स्पीड के ऊपर नाम जप कर रहे हो तो 7 साढ़े 7 मिनट इज आइडियल टाइम। ठीक है। नयनतारा माता जी, आपको प्रश्न है, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? ओके, ठीक है। सो ठीक है, तो अभी हम यहीं पे इसको विराम देंगे। कुछ और पॉइंट्स थे वो हम नेक्स्ट टाइम में भी डिस्कस करेंगे। जैसे जन्माष्टमी आ रही है तो मंदिर में जन्माष्टमी बनाई जाती है बड़े स्केल पे, तो उसमें कुछ सेवाएं भी रहती हैं। तो मैं सोच रहा था कि आप में से कुछ भक्त जो है जन्माष्टमी का अगर सेवा करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना नाम दे सकते हैं। तो वैसे मैं सोच रहा था ग्रुप में मैं गूगल फॉर्म यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसमें अपनी डिटेल भर सकते हैं। बट मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन डू। अदरवाइज एटलीस्ट तो जन्माष्टमी पे जो सेवा रहती है जनरली दिन में रहती है, तो उसमें 2 शिफ्ट रहेंगी। उसमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती हैं। जैसे कुछ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रहती है या फिर कुछ जो है रिसीव करने की रहती है। अलग अलग प्रकार की सेवाएं रहती हैं।
तो मैं नेक्स्ट टाइम आपसे और डिटेल में बताऊंगा और क्या टाइमिंग्स वगैरह रहेंगी। तो आप में से जो भक्त करना चाहते हैं सीरियसली, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, सो दैट अकॉर्डिंगली जो भी उसके लिए फॉर्म वगैरह भरा जाता है ना, तो वो कहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपको बता देंगे डिटेल में क्या सेवा रहेगी, कितने से कितने बजे तक रहेगी, ताकि आप लोग हिसाब से फिर सोच के बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सो यहीं पर हम देंगे, बाकी कल संवर्धन क्लास रहेगी, तो आप में से भक्त कोशिश कीजिए सारे, है ना, क्लास में आने की। और अभी ऑडिटोरियम में क्लास हो रही है, सो उसमें कई सारी सेवाएं भी हैं, तो मैं डिस्कस करूंगा आप भक्तों से कि आप उसमें किस प्रकार से सेवाएं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कल संवर्धन क्लास में भगवत गीता पर भी चर्चा हो रही है, उसमें आप आइए। ठीक है, ओके, थैंक यू सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।